पाकिस्तान इस वक्त शदीद तरीन मौसमियाती तब्दीलियों से दो चार है और हर गुजरते दिन के साथ साथ ये मौसमियाती तब्दीलियाँ तबाही फैला रही हैं, बर्बादी लेकर आ रही हैं। कई बारिशें हो रही हैं, कई बर्फ़ हो रही है। तो ये की जा रही थी कि अप्रैल के शुरू में ही मार्च के मिड ऑफ द मार्च पाकिस्तान में गर्मी हो जाएगी और महकमा मौसमियात ने भी ये पेशन गोई की थी कि इस साल गर्मियाँ कुछ जल्दी होंगी। फरवरी का मौसम महीना जो है वो खुश गुजरा था और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि मार्च के अवाल से ही गर्मियाँ होंगी और पूरा पाकिस्तान शदीद गर्मी की लिपेट में आएगा। कई दफ़ा ये महकमा मौसमियात की पेशन गोइयाँ सामने आई, लेकिन मार्च के मिड से पहले ही बहुत तेज़ बारिशें हुई और बारिशों का ये सिलसिला अभी तक जारी है। इन बारिशों के साथ साथ जो है वो तेज़ हवाएं चल रही हैं, ज़लज़ले हो रहे हैं, तूफ़ानी हवाएं चल रही हैं और शदीद किस्म की यालाबारी हो रही है। हील स्टॉर्म्स जो हैं वो हो रहे हैं। इस्लामाबाद समेत पूरे पाकिस्तान जो है वो मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार है और यही तवक्को की जा रही है कि आने वाले चंद दिन जो हैं, एक हफ़्ता कम व बेश एक हफ़्ता जो है वो ये सिलसिला जारी रहेगा। 15 अप्रैल तक ये सिलसिला जारी रह सकता है। उसके बाद महकमा मौसमियात की पेशन गोई है कि मौसम बेहतर हो सकता है, मौसम साफ हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि ये मौसमी तब्दीलियाँ क्यों आ रही हैं और पाकिस्तान इन मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार क्यों हो रहा है। एक तो वो गैसेस जो हैं, जो ग्रीन गैसेस हैं पाकिस्तान में, उनका जो किरदार है, जो हिस्सा है वो 0.5 है, लेकिन जो हम फेस कर रहे हैं बदतरीन फ्लड्स, बदतरीन जो तबाहियाँ हैं वो जो हम फेस कर रहे हैं वो 40% से ज़्यादा हम फेस कर रहे हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो किरदार है वो 0.5% है इन गैसेस के हवाले से, लेकिन जो हम फेस कर रहे हैं वो 40% है। बहुत ज़्यादा तबाही लास्ट ईयर भी हुई थी। इस दफ़ा भी जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं वो भी तबाहियाँ लेकर आ रही हैं। एक तो पाकिस्तान में दरख्त काटे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंक्रीट जो है उसके जो हैं वो शहर बन रहे हैं, कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, सब दरख्त जो हैं, सब हमारे जो ग्रीन गोल्ड है उसको हम तबाह कर रहे हैं। दूसरा जो है वो इंटरनेशनली जो कुछ हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो पाकिस्तान को तबाही के दाने पर लेकर पहुँच चुकी है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो ये भी कह रही है कि हम मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करेंगे। ज़ुबानियाँ जो हैं वो जमा खर्च किया जा रहा है दावों की हद तक, लेकिन अमली तौर पर कुछ भी नहीं है। गुज़श्ते चंद बरसों से अगर आप देखें तो तवातर के साथ पाकिस्तान में फ्लड भी आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। बारिशें पहले भी होती थी, लेकिन इस तरह क्लाउड बर्स्ट और इस तरह की तूफ़ानी बारिशें नहीं होती थी। अगर बारिशें होती थी 3-3 दिन 4-4 दिन तो वो तवातर के साथ होती थी, लेकिन इस दफ़ा क्लाउड बर्स्ट होता है, फिर तूफ़ान आते हैं, फ्लड्स आते हैं और तबाही लेकर आते हैं और सैकड़ों लोग जो हैं वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। इसी तरह ये जो मौसम है, जिस तरह अप्रैल में जो कुछ हुआ है, मिड ऑफ द मार्च के बाद जो कुछ हुआ है वो सारा कुछ तबाही है। बहुत ज़्यादा जो है वो सर्दी हो गई है, बारिशें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। इस तरह ज़मीन से पानी निकल रहा है जिस तरह सावन भादों में पानी निकलता है और पानी की जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। ज़मीन ने पानी छोड़ दिया। अल्लाह न करे अगर ये सिलसिला जारी रहा बारिशों का हफ्ता 10 दिन तो बहुत ज़्यादा तबाहियाँ होंगी, बहुत ज़्यादा बर्बादियाँ होंगी। अब बतौर कौम हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इन मौसमियाती तब्दीलियों का फिलफौर मुकाबला करें और जहाँ जहाँ हमारी कोताहियाँ हैं बतौर कौम, बतौर माशरा, बतौर गवर्नमेंट, बतौर ह्यूमन बीइंग, वो कोताहियाँ हम दूर करें और जहाँ पर मतलब बेहतरी की गुंजाइश है वहाँ पर हम बेहतरी लेकर आए। अगर ऐसा नहीं हुआ, इसी तरह हम पोल्यूशन फैलाते रहे, इसी तरह दरख्त काटते रहे, इसी तरह हम कार्बन जो है वो तबाह करते रहे, इसी तरह अगर हम कंक्रीट की बिल्डिंग्स बनाते रहे, कंक्रीट के शहर बनाते रहे और ग्रीन गोल्ड को हम इसी तरह ख़त्म करते रहे तो फिर तबाही और बर्बादी के सिवा हमारा मुकद्दर कुछ भी नहीं है। जिस तरह हमने कहा है पहले कि ग्रीन गैसेस के हवाले से पाकिस्तान का किरदार इतना नहीं है, लेकिन जो कुछ हम भुगत रहे हैं, जो कुछ हम फेस कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। अब ज़रूरत इस बात की है कि बतौर कौम हमें ये किरदार अदा करना होगा, हमें देखना होगा। और अगर हम अब भी हमने गफलत से काम लिया, अब भी अगर हम खामोश रहे, अगर अब भी हम चुप रहे, अगर अब भी हम सोए रहे, अगर अब भी हमने अपने लब जो है वो सीए रखे तो फिर तबाही होगी, बर्बादी होगी और इसी तरह आसमान जो है वो बादल बरसाता रहेगा, तबाहियाँ हमारे लिए लेकर आता रहेगा। और जो कुछ मार्च में हुआ है, आज 5 अप्रैल है और आज भी नथिया गली, काहान, नारान, गलियात, सवात, मालम जब्बा, ऊपर जो इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी की इतलात मिल रही हैं। कल भी बर्फ़ हुई है, परसों भी यही सूरत हाल थी। ये चीज़ें जो हैं वो मुसलसल हो रही हैं और तारीख़ में इसकी नज़ीर कम ही मिलती है। इन दिनों मौसम साफ़ होना शुरू हो जाता था, गर्मियाँ जो हैं वो स्टार्ट हो जाती थी, लोग फसलें काश्त करते थे पहाड़ी इलाकों में, बारियानी इलाकों में और बाहर की
آمد ہوتی تھی, لوگ بہار کو ویلکم کرتے تھے, لیکن ان دنوں جو ہے وہ سردیوں نے نیا ایک جو ہے وہ جوش پکڑ لیا ہے, زور پکڑ لیا ہے. یہ سب کچھ جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلیوں اور انسان کی غفلت کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ جتنی بھی گلوبل وارمنگ ہے, جتنی بھی تباہی ہے, وہ انسان خود لے کر آیا ہے. اب ہمارا چھوٹا سا شہر ہے ایبٹ آباد, 1980 1990 تک یہاں پر برف ہوتی تھی, لیکن آج وہاں سے درختوں کا صفایا کر کے چٹیل میدان بنا دیا گیا ہے. درخت وہاں پر کم ہو گئے ہیں اور وہاں پر 40 41 42 تک ٹمپریچر جاتا ہے. اس شہر میں جہاں کبھی برف ہوتی تھی, پنکھے کا رواج نہیں تھا, بیت کی کرسیاں لے کر لوگ اپنے جو لان تھے وہاں پر بیٹھتے تھے, زندگی کو انجوائے کرتے تھے. پورے پاکستان سے لوگ اپنے بچوں کو ایبٹ آباد لاتے تھے اچھی تعلیم کے لیے, اور گرمیوں میں لوگ آ کر انجوائے کرتے تھے اس شہر کو. آج وہ گرمیوں میں انتہائی گرم, کراچی سے بھی زیادہ وہاں پر گرمی ہوتی ہے. اور یہی حالات جو ہیں ہمارے جو پہاڑی علاقے ہیں, اب نتھیا گلی کو اگر آپ دیکھیں تو نتھیا گلی کے جتنے بھی ہوٹلز ہیں یہاں پر اے سی لگے ہوئے ہیں, انورٹرز لگے ہوئے ہیں, اور یہاں پر پنکھے لگے ہوئے ہیں. یہاں کا ٹمپریچر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. یہ سارا کچھ انسان نے کیا ہے, اور انسان اسی طرح غلطیاں کرتا رہا تو پھر کرۂ ارض پر ہمیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. خوش رہیں, آباد رہیں. اللہ